जैसा कि आप लोगों को पता ही कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की 5512 वैकेंसी के लिए जो मुख्य परीक्षा होनी है वो आप मान के चलिए कि उसका पेपर जो है वो 2025 में होगा। तो उससे रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए जिससे आप सिलेक्शन आसानी से ले सकें। तो इन सभी बातों को अच्छे समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर होगा मेंस का, उसमें कितने सब्जेक्ट्स होंगे, उसके कितने कितने मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग। देखिए इसमें टोटल जो है आपके 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें जो हिंदी है वो आपके 30 मार्क्स का है। इसके अलावा जो रीजनिंग है वो 15 मार्क्स का है, जीके आपका 20 मार्क्स का है, कंप्यूटर आपका 15 मार्क्स का है और यूपी जीके जो है वो 20 मार्क्स का है। अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका कंप्यूटर है इसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिला है। इसमें जो सिलेबस है वो 40% आपका पुराना है, ठीक है। मतलब जो इससे पहले जूनियर असिस्टेंट के पेपर हुए हैं वो 40% उसका सिलेबस मिलता जुलता है, लेकिन जो इसमें 60% सिलेबस ऐड किया गया है अलग से AI से रिलेटेड और बाकी चीजों से रिलेटेड, वो आपका अलग है और ये 60% आपको हर बुक में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो यूपी जीके है वो डायरेक्ट कहीं से नहीं पूछा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई बुक ले लें और यूपी जीके वहां से आ जाएगा। तो आप ऐसी बुक का सिलेक्शन कीजिए जो बुक जो है वो कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो नए पैटर्न पे भी एग्जाम्स हो रहे हैं उससे क्वेश्चंस को उठाते हो और वहां से आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आइए अब हम रीजनिंग की बात करते हैं, जिसको हम हिंदी में सामान्य बुद्धि परीक्षण भी बोलते हैं। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 बुक में से कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं। इसमें एक बुक आपकी अरिहंत की मास्टर रीजनिंग करके आती है। ये वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल तीनों से रिलेटेड है और इसमें कई एग्जाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड भी चीजों को दिया गया है। इसके अलावा यूथ कंपटीशन टाइम्स की एडवांस रीजनिंग की बुक आती है और इसमें देखिए 3385 से ज्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस हैं। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी ने इससे पहले रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, जिस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रीजनिंग के लिए अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा और अच्छे से अगर आपको डीपली पढ़ना है तो अरिहंत की आप रीजनिंग की बुक ले सकते हैं। इन दोनों बुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा करके वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कंप्यूटर की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में जो है सिलेबस जो है वो 40% पुराना है और 60% जो है वो न्यू सिलेबस है, ठीक है। तो ये जो 60% है इसको भी इस बुक में अच्छे से कवर किया गया है और ये जो बुक है आपकी यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है, इस तरीके का पेज आपको शो करेगा, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ने के लिए आप इस बुक को ले सकते हैं। इस बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा करके वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं यूपी जीके की। इसमें मैंने यहाँ पे 3 बुकें ली हैं, ठीक है। आपको तीनों बुक नहीं लेना है, 3 में से आप एक बुक को ले सकते हैं और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर जूनियर असिस्टेंट के अलावा भी आप बहुत सारे पेपर देते हैं यूपी के, तो एक से ज़्यादा बुक भी आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ परीक्षावाणी की, ठीक है। तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा परीक्षावाणी की बुकें जो है वो अच्छी आती हैं और यूपी जीके से रिलेटेड भी इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे इस बुक में आपको यहाँ 3 चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं। यूपी का जो बजट है 24-25 का वो आपको यहाँ मिल जाएगा। यूपी का समसामयिकी जो करंट अफेयर्स आता है वो आपको यहाँ मिल जाएगा और यूपी से रिलेटेड जितने भी जिले हैं उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये बुक अच्छा है, अगर आपको डीप में पढ़ना है तो ये बुक आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा घटना चक्र की तथ्य सार बुक आती है। इसमें यूपी के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। पीसीएस लेवल में भी जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा 24-25 का जो बजट है वो भी है इसमें। तो अगर आप घटना चक्र पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रस्तुत किया जाता है। अब आइए हम बात करते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की। तो देखिए इनकी भी बुकें बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। इसमें यूपी जीके से रिलेटेड 372 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और मैक्सिमम एग्जाम में जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इन तीनों बुक में से आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। ये तीनों बुक अच्छी हैं। अगर आपको इन तीनों बुक में से कोई भी बुक चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जा करके वहां से परचेस कर सकते हैं। तो हिंदी में टोटल मैंने यहाँ 5 बुक्स आपको यहाँ पे शो की है।
हो सकता है इसमें बहुत सारे लोगों के पास कोई ना कोई बुक होगी। आदित्य पब्लिकेशन की बुक इसमें जो है ये आपके MCQ और डिटेल में पढ़ने के लिए अच्छी बुक है, और यूपी से रिगार्डिंग जो भी वैकेंसीज हैं, ठीक है, उसमें इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप ये एक बुक जरूर ले लीजिएगा। इसके अलावा यूनिवर्सल हिंदी की बुक आती है जो राजपाल सिंह की है। इसके बाद देखिए इसमें इल्यूशेंट है, ये मैक्सिमम बच्चों के पास रहता है इल्यूशेंट हिंदी। वैसे इल्यूशेंट आपके पास जनरल स्टडीज के भी रहते हैं। इसके अलावा मैं 2 बुक इसमें ऐड किया हूँ, पृथ्वीनाथ पांडे और हरदेव बहारी। पृथ्वीनाथ पांडे की पूरी बुक मैं पढ़ रखा हूँ। ये बुक जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में है, मतलब इसमें आपको बहुत ज्यादा वर्ड पावर देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास शब्दों का संकलन बहुत ज्यादा हो तो पृथ्वीनाथ पांडे हो गए और हरदेव बहारी की जो ये बुक है ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्प करेगी। और क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएंगे या प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए हैं उसके लिए आदित्य पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक है। तो अगर ये बुक आपके पास नहीं है, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो उस बुक को जाके परचेस कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं जीके की। तो देखिए जीके की बुक जो है वो मैक्सिमम लोगों के पास होगी, कोई ना कोई बुक होगी आपके पास, चाहे वो लूसेंट की होगी या फिर किरण की होगी या फिर घटना चक्र की होगी। ठीक है, इन तीनों में से मैक्सिमम लोगों के पास बुकें जो होती हैं वो रहती ही रहती हैं। तो इन तीनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं, और अगर आपके पास है तो वो सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए तो ये जो RO की जो सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट आते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर भी इसमें रहते हैं क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहते हैं, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। इसके अलावा देखिए NCERT की सार संग्रह एक बुक आती है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, 1 लाइनर है ये। ठीक है, अगर आपको इन 5 में से कोई भी बुक लेना होगा तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पे जा करके इस बुक को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ UPSSC जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ बुक्स थे जिनको परचेस करके आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं। और देखिए आप इसको मान के चलिए कि इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको मई लास्ट में देखने को मिल सकता है, और अगर मई लास्ट में नहीं हुआ तो एग्ज़ाम और आगे शिफ्ट हो सकता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।